औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 5 पारा चल रहा है और 7 रुकू है। सूरत निसा की 71 आयात से हमारा ये रुकू स्टार्ट हो रहा है। इसमें अल्लाह ताला फिर से फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू हुज़ू। सूरत निसा मदीना में नाजिल हुई। मदीने में जंग ओहद के बाद हालात ख़राब हो गए थे, दुश्मनों का खौफ रहने लग गया था और मुख्तार रहने लगे थे, फ़िक्र करते थे कि दुश्मन हमरा आवर ना हो जाए, और दूसरा लोग सुनी सुनाई बातों को मशहूर कर देते थे। अमन रुखसत हो गया था। ऐसी सूरत में इंसान बजाय इसके कि खौफो हरास में रहे तो तमीरी काम नहीं कर सकता था। हल मुहतात रहो, तैयारी पूरी रखो, डरो नहीं। इस आयत में ये बताया गया है कि अपने बचाव के रास्ते तैयार रखो, ठीक है। और ये इसमें ए लोगों जो ईमान लाए हो, पकड़ो अपना बचाओ। हिद्र और हद्र एक ही मायने हैं, किसी खौफनाक चीज़ से चौकन्ना होना, होशियार होना। फिर निकलो छोटे छोटे ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे निकलो। सूरत तौबा 122 में भी, और ये कुछ ज़रूरी न था कि सारे ही मोमिन निकल खड़े हों, यानी सब लोग एक ही काम नहीं करेंगे। कुछ लोग तालीम के लिए अपने आप को महसूस करेंगे, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि मोमिन होशियार और समझदार होता है, मामला फहम होता है, हालात को समझता है, ठीक है। इसलिए कहा गया कि कुछ लोग तालीम सीखेंगे और कुछ लोग काम करेंगे, फ़ायदे सोचेंगे, क्योंकि वो समझदार होते हैं, मामला फहम होते हैं। 72 आयात को देखें तो अल्लाह ताला की राह में जंग से फरार मुनाफिकाना तर्ज अमल है कि अल्लाह की रास्ते से निकल जाना। मुनाफिकीन की क्या तर्ज अमल था। और बेशक तुम में से, मतलब मुसलमानों में से, तुम में से ज़रूर सुस्ती दिखाएंगे। इशारा मुनाफिकीन की तरफ है। अगर पहुंचेगी कोई मुसीबत जैसे जंग ओहद में आई थी, कहा इन लोगों ने जो ना निकले कि मुझ पर तो बड़ा फजल है, हो गया है, ना मैं शहीद होऊंगा। मोमिन की नज़र गहरी नज़र होती है, मुनाफिक मुसलमान अंदर मिले होते हैं। जंग की दावत पर वो मुखलिस मोमिन की तरह न करते थे, कामचोर लोग थे, कमज़ोर किस्म के लोग। जब तुम पर कोई तकलीफ़ आती है तो वो खुश होते हैं। कामयाबी कैसे मिलती है? पहली यानी जंग में फ़तह और गलबा और गनीमत। दूसरा यानी माले गनीमत से हिस्सा हासिल करता है, जो अहले दुनिया का सबसे अहम मकसद होता है, ठीक है। और ये सूरत आल इमरान 120 आयात में भी, जब तुम पर कोई तकलीफ़ आती है तो वो खुश होते हैं। कौन? मुनाफिकीन। सूरत तौबा 15 आयात, आप पर कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं कि हमने तो अपना मामला संभाल लिया है, इससे पहले ही मुंह मोड़ जाते हैं। दीन के काम में पीछे रहना ईमान की कमज़ोरी है। ये फ़र्क क्यों है? क्योंकि मोमिन अंधे और देखने वाले में जैसे फ़र्क होता है, यहाँ पे भी उसी फ़र्क को वाज़ह किया गया है। 75 आयत क्या है? तुम नहीं जंग करते, अल्लाह के रास्ते में उभारने के लिए ये अंदाज़े बयान किया गया है, अल्लाह ताला ने उकसाया है। और कमज़ोर समझे गए हो मर्द और औरतों में से, बच्चों में से, जो कहते हैं कि ए हमारे रब निकाल इस बस्ती से जिसके रहने वाले जालिम हो गए हैं बिना हमारे। तो मोमिन अल्लाह के लिए लड़ता है, जबकि काफिर मकसद यही है कि दुनिया और इसके मफादात होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते जब मदीना तशरीफ़ ले आए थे, तो जो पीछे मुसलमान रह गए थे मक्का में, इनको इस्लाम की वजह से लोग बहुत सताते थे, यानी बूढ़े, बीमार और औरतें, बच्चे नहीं आ सकते थे। तो वो दुआएं करते थे कि अल्लाह ताला जो मुख्तलिफ कामों का ज़िम्मेदार हो, हल करना जानता हो, नसीरन उसे कहते दफ़ा करने वाला, यानी अल्लाह से वो दुआएं करते थे। मोमिनों को तरगीब दी जा रही है कि तागूती मकासद के लिए हीले और मरकज़ कमज़ोर होते हैं। इनके ज़ाहिरी असबाब की फरावानी और कसरत तादाद मत देखो।
تو وہ جو لوگ پیچھے تھے نا تو وہ دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دوست بنا دے ہمارے لیے، اپنے پاس سے کوئی مدد ہمیں عطا کر۔ اگے 76 میں وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور وہ جو کفر کرتے ہیں وہ طاغوت کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ یہ آیت مکہ اور مدینہ والوں کا ذکر ہے، جو مدینہ والے حق کی خاطر جنگ لڑنے والے تھے، اور مکہ والے اپنے نام کی خاطر اور اپنے سرداروں کی خاطر جنگ کرنے والے تھے، شیاطین کے لیے۔ اور شیطانوں کی چالیں کیا ہوتی ہیں؟ وسوسے ڈالنا، ڈراتا ہے، وہ کمزور کرتا ہے۔ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ کیسا ایمان؟ تقوی والا ایمان ہونا چاہیے ہمارے پاس، پھر جا کے ہم اس مقاصد کو پورا کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو بتا دیا کہ 76 آیات میں مدینہ اور مکہ دونوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جو مدینہ والے اور مکہ، ایک جو گروہ تھا وہ دنیا کے لیے لڑ رہا تھا، اپنے لیے لڑ رہا تھا، عہدوں کے لیے، اور دوسرا اللہ العظیم کے لیے۔ تو ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ اللہ العظیم کے لیے ہی لڑنا ہے۔